हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 दिसंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े हीरा कारोबार के लिए आधुनिक सेंटर का उद्घाटन किया गुजरात सूरत में, और इस डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन में बोले कि अगली पारी में देश को बनाना है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जब भी कोई इस डायमंड बोर्ड्स की बात करेगा तो सूरत का नाम आएगा। 15 मंजिलों वाले इस नोट टावर में 4500 से ज्यादा ऑफिस बने हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही गुजरात दौरे के दौरान सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण भी किया पीएम मोदी ने, और उसी दौरान यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए उड़ान भी भरी। चलिए अगली खबर है कि केंद्र सरकार ने 80 लाख छोटे उद्योगों को कर्ज की गारंटी भी दी है। देश भर के 80 लाख से भी ज्यादा कारोबारियों को, व्यापारियों को कर्ज यानी कि लोन दिया जाएगा उनके व्यापार काम धंधे के विस्तार के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अगले 25 सालों के लिए आर्थिक लक्ष्य भी निर्धारित कर लिए हैं। अच्छा, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम, यहाँ 19,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन भी किया। और दोस्तों, इसमें अनोखी बात तो ये है कि देश में पहली बार पीएम के भाषण में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। वो ऐसे कि पीएम मोदी ने जो हिंदी में भाषण दिया ना, उसका लाइव ट्रांसलेट हुआ तमिल में एआई की मदद से। काशी तमिल संगमम में पीएम बोले कि तमिलनाडु से काशी आना मतलब महादेव के दूसरे घर आना। तो कुछ यूं सिलसिला रहा पीएम के वाराणसी गुजरात दौरे का। और चलिए अगली खबर देखिए आप। हाल ही में जो हमारे संसद भवन में सुरक्षा में चूक देखी गई, उस पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे कौन है, गहराई से जांच की जानी चाहिए। संसद में घुसपैठ को पीएम मोदी ने चिंताजनक बताया। बोले कि इसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि समाधान ढूंढा जा सके, और विपक्ष को भी सलाह दी कि आप अपने सकारात्मक कामों में लगे रहें। और वहीं खबर आ रही कि संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ने नागौर में जलाए मोबाइल, ढाबे पर बिताई रात, और वहीं अलाव में भी फोन डाल दिए। ये तस्वीरें भी सामने आ रही। देखिए, उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसे रहस्य थे जिनकी बदौलत उसने फोन जला दिए। अब जांच होगी, गहराई से देखते हैं आगे क्या खुलासे आते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल टीएलएस न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। हमारे देश के ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का आंकड़ा बता रहा है कि 13.4% बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। ये एक सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। विदेशी निवेशकों ने 2023 में मतलब इस साल भारतीय शेयरों में लगाए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब दुनिया के दूसरे देशों के निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार पर, इंडियन स्टॉक मार्केट पर विश्वास जता रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, इंडिया की जीडीपी को लेकर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भी एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि सारे अनुमान फेल होंगे। 2026 तक भारत की जीडीपी 5,000 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगी। भारत के मौजूदा आर्थिक ग्रोथ को ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पर देखते हुए अरविंद पनगड़िया ने यह अनुमान जताया है। अच्छा, हमारे देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चूल्हा चौका करने वाली भी सुधार सकती है देश की जीडीपी। सामने आई आंख खोल देने वाली ये रिपोर्ट। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की महिलाओं को सेफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ अक्सर यौन शोषण के इस तरह के मामले सामने आते हैं, और घर में अक्सर महिलाओं को कोई भी कदम उठाने के लिए बड़ों की इजाजत लेनी पड़ती है, और महिलाओं की घर की जिम्मेदारी भी उनके विकास के लिए बड़ी अड़चन बनती है। वरना इन सब फैक्टर्स में अगर सामाजिक तौर पर, सोशली हमारे देश में सुधार किया जाए तो भारत की जीडीपी में बड़ा सुधार हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्च 2023 की रिपोर्ट में भी महिलाओं को लेकर एक आंकड़ा सामने आया था, जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे देश की हाउस वाइफ भी ये क्षमता रखती है कि देश की इकोनॉमी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है वो। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों पर भी आंकड़ा आ रहा है कि पिछले 5 साल में 65% बढ़े जीएसटी रिटर्न भरने वाले, 1 करोड़ के पार जा चुकी है संख्या। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है, महबूबा मुफ्ती बोली कि आर्टिकल 370 पर हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर की धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, उस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं जो अनुच्छेद 370 को वापस लागू कर दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को ये दो टूक जवाब दिया। चलिए अगली खबर आ रही कि साल 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने में एलआईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने यह बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 2047 तक जब केंद्र सरकार ने विकसित भारत बनने का सपना देखा, प्लान रखा है, उस साल तक एलआईसी भी इस भूमिका पर काम करेगी कि देश के सभी नागरिकों को बीमा पॉलिसी मिल सके। बाकी कल एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था, कोरोना के बाद भी कई लोग अभी तक, मतलब कई तो क्या 95% लोगों के पास देश में जीवन बीमा नहीं है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी, है ना। तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद एलआईसी के अध्यक्ष की तरफ से ये वाकई में अच्छा बयान दिया गया है। हालांकि दोस्तों एलआईसी पॉलिसी वालों के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी हैं। नए साल 2024 से कई बड़े फायदे मिलेंगे। अगर आप ये जानकारी देखना चाहते हैं डिटेल में, तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला था, आप जाकर देख लीजिएगा, जिसमें एलआईसी एजेंट से लेकर बीमा पॉलिसी धारकों तक के लिए नए साल 2024 में सरकार ने कई बड़े प्लान बनाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा आप डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के। चलिए
अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम है, सरकार ने देश के छोटे दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब GSTR फॉर्म 9 नहीं भरना पड़ेगा। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 हैज बीन वेव्ड ऑफ फॉर टैक्स पेयर्स विद एनुअल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़। जी हाँ, इसका हिंदी में मतलब ये है कि अब 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्स पेयर्स को ये फॉर्म GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं होगी, छूट दी गई है सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कृषि निर्यात में बढ़ोतरी जारी है। फल व सब्जी में 31% का इजाफा हुआ पिछले साल की तुलना में। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ये बढ़ोतरी देखी गई देश के कृषि क्षेत्र के एक्सपोर्ट में, निर्यात में, है ना। अच्छा, आज 18 दिसंबर से दोस्तों सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था अभी 1-2 दिन पहले अपडेट। 1 ग्राम सोने के लिए आपको 6199 रुपए चुकाने होंगे और 18 से 22 दिसंबर तक आप इस सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम क्या है? ये एक तरह का सरकारी बॉन्ड होता है जिसमें आप डिजिटली तरीके से भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। 99.9% शुद्ध सोना खरीदने का इसमें आपको मौका होता है। तो आज 18 से ही इसका नया चरण शुरू होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, आज 18 तारीख से 23 दिसंबर तक इन 3 राज्यों के दौरे पर रहेगी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उन 3 राज्यों में एक तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेगी 18 से 23 तक। चलिए मार्केट से बड़ी खबर आ रही कि शेयर बाजार में अगले सप्ताह तेजी का अनुमान है। बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर RBI MPC मिनट्स तक कई सारे फैक्टर्स होंगे जो स्टॉक मार्केट की चाल तय करेंगे। वैसे अभी इस सप्ताह सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक की बात करें तो इरेडा ने करीब 15 दिन में ही निवेशकों का पैसा 3 गुना कर दिया। टाटा मोटर्स का स्टॉक भी 85% तक बढ़ा। इस साल कुछ सेंसेक्स ऐसे रहे जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिए ग्राहकों को। सेंसेक्स के टॉप 5 शेयर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स, NTPC, L&T पावर ग्रिड और HCL टेक, उन्होंने इस साल निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया। और भी अगर आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट से जुड़े न्यूज अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो DLS न्यूज चैनल पर मैं आपको डेली बड़ी खबरों में बताता हूँ। और बाकी और भी अगर आप डिटेल जानकारी में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लाया करूंगा DLS न्यूज पर स्टॉक से जुड़े, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर, ई सिगरेट पर शोध करने से बचें, मंत्रालय से पूर्व अनुमति लें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के डॉक्टरों को यह निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बिना ई सिगरेट पर किसी भी तरह का शोध नहीं किया जा सकेगा। और अगली खबर है, हाल ही में तमिलनाडु में जो मिचोंग चक्रवात तूफान आया उससे प्रभावित परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिल चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार की तारीफ भी की। 6-6 हजार रुपए की बाढ़ राहत राशि भी फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने जारी कर दी है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत हरियाणा के सभी जिलों के लिए बड़ी राहत की बात है। अगले साल 2024 में भी बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ाने की दर से अभी फिलहाल हरियाणा सरकार पीछे हट गई है। बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कोई नया बिजली शुल्क प्रस्ताव पारित नहीं किया। इसका मतलब अच्छी बात है कि नए साल 2024 में भी आपको बिजली की महंगाई से तो राहत मिलेगी कम से कम हरियाणा में, है कि नहीं। और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, चीन में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 से बड़ी टेंशन, 7 मामले सामने भी आ चुके हैं। इस कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, बुखार, लगातार खांसना, जल्दी थकान आना, नाक बंद वगैरह, वही कोरोना के बेसिक लक्षण है जो ये। हमारे देश भारत में भी केरल में इसके कुछ मामले सामने आए थे और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। देश भर के कई राज्यों में अस्पतालों में मॉक ड्रिल के आदेश भी दिए अलग अलग राज्य सरकारों ने, है ना। हालांकि इस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी किसी भी तरह के प्रतिबंध की तैयारी नहीं है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुड्डू की तरफ से लोगों के लिए ये राहत भरा मैसेज जारी किया गया। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जल्दी मिलेगी केवीटी के उपचार की अनुमति। दिल्ली लौटी जांच टीम, जनवरी में शुरू होगी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना पहले से ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि टेम्पलेट के साथ इमेज और टेक्स्ट जोड़ने की भी आपको सुविधा मिल रही है। और इंस्टाग्राम पुराने AI के बजाय अब नया AI टूल भी लेकर आ रही है जिसमें आप अपनी फोटो को और बेहतर तरीके से एडिट कर पाएंगे परफेक्टली, ठीक है। चलिए अगली खबर है, बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। कोटक बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों ने हाल ही में FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। और दोस्तों इस बदलाव के बाद अभी कौन कौन सा बैंक 1 साल तक की FD पर कितना ब्याज दे रहा है ये भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। SBI, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, पोस्ट ऑफिस, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, सभी की लिस्ट यहाँ दी हुई है, ठीक है। और अब 1 साल के अलावा देखिए आप 2 साल तक की FD की रेट्स क्या है, कौन कौन सा बैंक कितनी दे रहा है। इसी तरह से 3 साल और 5 साल के इंटरेस्ट रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों के बीच रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष बेवफाई करते हैं। 1/3 पुरुषों का शादी से इतर संबंध होता है, यानी कि हर 3 में से 1 व्यक्ति का, पुरुष का, शादी के अलावा भी अपनी पत्नी के अलावा बाहर वाली से कोई न कोई रिश्ता होता है। मतलब बेवफाई ज्यादा पुरुष करते हैं, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा महज 10% है, यानी कि 10 में से 1 महिला दूसरे मर्द के साथ रिश्ते रखती है। भले ही पुरुषों को बुरा लगे, लेकिन हालिया ये एक सामाजिक रिसर्च हुई और इसमें ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। स्वेंसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन में बिताई रात, टूटा मिथक, बोले ग्वालियर को राजधानी बनाने सिंधिया यह मंत्र फूंक गए थे, लेकिन हम महाकाल के बेटे हैं। मैंने आपको बताया ना, ऐसी मान्यता है कि उज्जैन में कोई
सीएम या कभी कोई भारत का पीएम रात नहीं रुकता है, क्योंकि महाकाल वहाँ के राजा हैं। लेकिन एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने इस प्रथा को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पर दिल्ली में नड्डा के गठबंधन भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल हुए। लगभग बड़े नेताओं ने मिलकर 1 घंटे तक बातचीत की। चलिए अगली खबर है दोस्तों, महादेव मोबाइल ऐप केस के मामले में एक आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हुआ। बेटिंग के जरिए करोड़ों की ठगी की थी। एक सप्ताह पहले यूएई में पकड़ा गया था ओनर रवि उप्पल भी। और खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन को इशारा किया। बठिंडा रैली में बोले, पंजाब चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीटें हमें दो, केंद्र सरकार को भी घेरा। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि यार डीएलएस भाई हमारा तो मन ही नहीं था, आपने बोला जबरदस्ती लाइक करवाने के लिए, है ना। तो इसलिए आपका मन करे दिल करे तो लाइक करना। अगर आपको लगता है कि यार वाकई में डीएलएस भाई रात भर आपके लिए मेहनत करता है और सुबह पहले ताजा समाचार, फ्रेश न्यूज, एकदम मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर हाजिर हो जाते हैं, तो ऐसे थोड़े ना हाजिर हो जाते कि इसके पीछे की मेहनत आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी इच्छा। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। आगे बढ़ते मौसम समाचार की तरफ। देखिए आप, केरल राज्य के कई इलाकों में तो भारी बारिश ने वापस बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं। अभी भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग की चेतावनी। इधर राजस्थान में देखिए माउंट आबू में पारा -1 डिग्री पर पहुंच चुका। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश झारखंड में कोहरा छाया हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हैं। तमिलनाडु में भी आज 18 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया। और छत्तीसगढ़ में देखिए 2 दिन बाद गिरेगा पारा, कोहरा भी छाने की चेतावनी है। पंजाब में 22 तारीख तक सुबह धुंध छाई रहेगी। विजिबिलिटी कम है तो गाड़ी जरा सावधानी से चलाएं। झारखंड में अगले 3 दिन ठंड और शीतलहर की चेतावनी। 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, ठीक है। और बाकी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों कल तो संडे था, तो आज सराफा बाजार में कोई सोना चांदी के रेट अपडेट हुए नहीं है, तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। और फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, हरियाणा ने पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। 30 साल पुराने टूर्नामेंट के फाइनल में राजस्थान को 30 रन से हराया। खबर है, विदेशी खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाएगा हरियाणा। सरकार ने हिप्सा के साथ एक एमओयू साइन किया। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप कराने में भी सहयोग करेंगे। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। पिछले 4 सालों में हमारे देश में सोने की तस्करी दुगनी हुई और 17 राज्यों में सोने की जितनी तस्करी हुई ना, मतलब ब्लैक में सोना बिका, उतना तो सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा। ये टेबल में आप देख सकते हैं कुछ राज्यों के आंकड़े भी। 2020 से 2023 के दौरान सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग कहां कितनी देखी गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, हमारे देश में ही MH-60 हेलीकॉप्टर के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी हुई। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये भारत ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। और एक अच्छी रिपोर्ट तो ये है कि हवा में एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता रखने वाली, 25 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली मिसाइल भारत ने खुद बनाई है। ऐसी ताकत हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। अक्ष मिसाइल इसका नाम है, DRDO की तरफ से इसको तैयार किया गया है। अमेजिंग राइट। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अहम फैसला। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए शहरों में 10 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन। जो भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं उनको 10 साल तक के लिए सरकार लीज पर जमीन देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यूपी की योगी सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की ही तरह राजस्थान में भी एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। राजस्व विभाग के आदेश के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी में ऑनलाइन दर्ज होगा ऑटो म्यूटेशन, यानी कि नामांतरण ऑनलाइन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। पटवारी वगैरह के या राजस्व विभाग के इसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर राजस्व विभाग की तरफ से नया आदेश भी जारी कर दिया। राजस्थान में यह नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है ना। चलिए अगली खबर है, बीजेपी 26 तारीख को मनाएगी वीर बाल दिवस। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोले कि गुरुद्वारा पहुंचे कार्यकर्ता। बैंकों के मर्जर को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही। 4 सरकारी बैंकों के मर्जर पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी। देखिए क्या कहा, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही 2 जनवरी 2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ 6 जनवरी को मुंबई और गोवा में अनौपचारिक चर्चा होगी। और ये चर्चा बैंकों के विलय को लेकर ही होगी। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से फिलहाल तो ये बयान दिया गया और देखते हैं कि जनवरी महीने में ये मीटिंग के बाद बैंकों के मर्जर पर क्या नया अपडेट आता। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुखभरी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर के बाजार गांव में एक्सप्लोजिव बनाने वाली एक कंपनी में बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुशखबरी। भत्तों के भुगतान के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। नया आदेश जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भुगतान के लिए अधिकार निर्धारित करते हुए ये नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। और इसके मुताबिक 2 लाख रुपए तक के भुगतान आदेश DIOS और लेखाधिकारी की 2 सदस्यीय समिति को करने का अधिकार दे दिया गया है। फिर 2 लाख से 4 लाख तक का अधिकार किसको दिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी तरह से 4 लाख से 8 लाख तक को लेकर भी नया आदेश जारी हुआ है। अच्छा, इसके अलावा यूपी में एक और नया नियम लागू हो चुका है। अब 2 बार की परीक्षा में पास हुए तभी मिलेगी वाहन चलाने की अनुमति। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर ये नए नियम जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मऊ से RTO डिपार्टमेंट से ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बनवाना है तो गाड़ी चलाने की परीक्षा में 2 बार
बार आपको पास होना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है आधार कार्ड को लेकर। उदय का कहना कि सिर्फ पहचान के लिए काम आएगा अब आपका आधार कार्ड है और किसी काम का नहीं रहेगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए उदय की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और अब आधार कार्ड के जरिए जन्म तिथि भी प्रूफ नहीं की जा सकेगी, मतलब डेट ऑफ बर्थ के वैलिडेशन में आधार कार्ड का उपयोग नहीं रहेगा। यह भी उदय की तरफ से एक नया आदेश जारी हो चुका है। चलिए अगली खबर है विज्ञान से जुड़ी एक खबर देखिए। अब समलैंगिक जोड़े भी पैदा कर सकेंगे संतान। समलैंगिक का मतलब तो आप समझ गए ना, कई बार लड़का लड़का शादी कर दें या कई बार लड़की लड़की शादी कर दें। इस मामले को लेकर तो काफी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मसले भी चल रहे हैं। तो इस मामले पर वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका इजाद किया जिससे समलैंगिक जोड़े भी बच्चे पैदा कर सकेंगे। जी हाँ, मतलब देखिए यार, इंसान प्रकृति के साथ कितनी छेड़खानी कर रहा है, ये तो नेचर के साथ खिलवाड़ी हो गई। बहरहाल इस साइंस रिसर्च के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, हरियाणा सरकार की नई पहल, अफ्रीकी देशों में भी खेती कर सकेंगे किसान भाई लोग। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार इस तरह की नई योजना बना रही है। हरियाणा पानीपत रिफाइनरी में नया 3G प्लांट भी लगाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा सरकार के कुछ और फैसले देखिए। किसानों के लिए रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर अब सब्सिडी भी मिलेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर ये दोनों मशीनें सब्सिडी योजना में शामिल कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा की तरफ से ये घोषणा की गई है और ये सब्सिडी भी कितनी मिलेगी जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर है उत्तराखंड में नए साल पर बिजली ग्राहकों को झटका लगेगा। 23 से 27% तक बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। हरियाणा वासियों के लिए तो अच्छी खबर मैंने आपको बताई थी, इस साल बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेगी, लेकिन उत्तराखंड में बिजली विभाग की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। अगले साल 2024 में आपको उत्तराखंड में बिजली महंगी मिलेगी और इसका असर तकरीबन प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ओके, और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों, गूगल कंपनी एक गजब का फीचर लेकर आ रही है। अब आप अपने मोबाइल फोन के एंड्रॉइड में जो सीक्रेट फोटो है, वीडियो है, मैसेज है, उनको हाइड कर पाएंगे। दरअसल गूगल की तरफ से आपके मोबाइल फोन में प्राइवेट स्पेस करके एक नया फीचर लाया जा रहा है और उसी में आप अपनी सारी सीक्रेट चीजें रख पाएंगे, मतलब जैसे तिजोरी हो जाएगी, आपके फोन में एक लॉकर बन जाएगा ऐसे। चलिए अगली खबर है, भारत के इस राज्य में होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बड़ी ही लग्जरी सुविधाओं के साथ आप आसानी से विदेश जा सकेंगे और वो राज्य बनने जा रहा उत्तर प्रदेश। एकमात्र भारत का यूपी ऐसा राज्य बनेगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अयोध्या के नए एयरपोर्ट का भी जल्दी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, मैंने आपको बताया था। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में अब जीवंत होंगे सीमावर्ती 51 गाँव। चीन और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों को भी मिलेगा वाइब्रेंट विलेज का लाभ। सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। टोटल 2967 गाँव की पहचान की गई है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में RCMS 4.0 लॉन्च करने की तैयारी। नए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशे वाले नागरिकों को मिलेगी राहत। बहुत जल्द आम नागरिकों को इस नए पोर्टल का फायदा मिलेगा और इस पोर्टल के जरिए नागरिकों को वीडियो कॉल पर ही राजस्व कोर्ट की सुनवाई का लाभ मिल सकेगा। व्हाट्सएप पर उनको कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर काम पेपरलेस होंगे कोर्ट कचहरी के। ये MP सरकार की नई पहल शुरू होने जा रही है, ठीक है। और खबर है NHM के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब साल में 33 दिनों की छुट्टी मिलेगी और इन स्टाफ को फंड भी मिलेगा। नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं, उनको अब सालाना लगभग 1 महीने से ज्यादा का अवकाश मिलेगा। 30 दिनों का तो आकस्मिक अवकाश और 3 दिनों की ऐच्छिक हॉलिडे भी मिलेगी। इस संबंध में मिशन के डायरेक्टर की तरफ से निर्देश भी जारी हो चुका है। NHM नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े एम्प्लॉय के लिए ये अच्छी खबर है, ठीक है। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन ने भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा भी शुरू की। पर्यटक इसका उड़ान का मजा ले पाएंगे, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त, 55 लाख से ज्यादा सिम कार्ड बंद किए। नए साल 2024 से ही सिम कार्ड को लेकर भी कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैं आपको डिटेल जानकारी DLS न्यूज पर आज दिन में बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान में सरकार बदलते ही एक्शन में आई पुलिस। IG ने जारी किए हार्डकोर अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोलने के आदेश। राजस्थान के कई जिलों में अब अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। ये जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, उन्होंने एक और बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि सभी राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द किया जाए और मनोनयन भी नए सिरे से तय होगा। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पूर्व में गहलोत सरकार के द्वारा की गई सभी राजनीतिक नियुक्तियों को फिलहाल रद्द कर दिया और इस संबंध में नया ऑर्डर भी जारी हो चुका है, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, भजन लाल सरकार में 15 से 17 मंत्री बनेंगे। दिल्ली में JP नड्डा के घर पर चली 1.5 घंटे बैठक, जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का गठन भी। चलिए अगली खबर है, केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बड़ी राहत मिली है। गन्ना किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने गन्ने के द्वारा एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था, राइट। तो अब एक नया आदेश जारी किया। चीनी मिलें अपने कुल चीनी स्टॉक में से 17 लाख टन चीनी सीधे गन्ने के रस से बना सकेगी और इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से एक सप्ताह पहले पुराने फैसले को भी पलट दिया। और बड़ी खबर है, बिहार के 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर छाया संकट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बिहार के नीतीश सरकार। हाल ही में जो बिहार के हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया था ना टीचर भर्ती को लेकर, तो उसके खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने जा रही है, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है, झारखंड सरकार की 4थी सालगिरह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सौगात, 7,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को 4 साल पूरे होने के मौके पर 29 दिसंबर को 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ओके, और खबर है, बिहार में चाय की खेती करने पर अब सरकार 50% तक सब्सिडी भी देगी किसान भाई लोगों को। फिलहाल किशनगंज जिले से ये नई सुविधा, मतलब नई योजना शुरू की गई है और बाकी धीरे धीरे पूरे बिहार में किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी चाय खेती पर। चलिए खबर है, हरियाणा में नशा रोकने के लिए पहाड़ी परंपरा बनेगी आधार। तस्कर और नशेड़ियों को लोटा नमक की शपथ दिलाई जाएगी।
जाएगी। एनसीबी इसी महीने शुरू करेगा ये नया अभियान। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हरियाणा की तरफ से ये एक नया अभियान शुरू किया जाना युवाओं को, मतलब ये एक पुरानी मान्यता पहाड़ी परंपरा के मुताबिक लोटा और नमक को हाथ में रख करके शपथ लेते हैं तो उसके बाद वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही नशेड़ियों को शपथ दिलाएगी हरियाणा एनसीबी इसी पुरानी परंपरा के मुताबिक, ताकि वो नशा छोड़ दें ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब लुधियाना की सड़कों पर दौड़ेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण। चीमा चौक और हम्बड़ा रोड पर बनेंगे नए चार्जिंग स्टेशन भी। झारखंड में 29 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के खातों में आ जाएगा पैसा, सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिलेगा साइकिल का पैसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश, तकरीबन 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके खातों में पैसा नहीं गया, जो इस योजना के पात्र हैं, उनको 29 तारीख तक पैसा सौंप दिया जाएगा, मतलब खातों में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को जेल भेजने वाले 577 नियमों को सख्त कर दिया है। अपराध की श्रेणी से कई सारे उद्यमी इससे बाहर होंगे, अब सिर्फ पेनल्टी ही देनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे नियम थे, पहले पुराने कानून थे जिनके मुताबिक उद्यमी कारोबारी कुछ धोखाधड़ी मिस्टेक कर दें तो उनको जेल का नियम था, लेकिन अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ पेनल्टी लगेगी। और खबर है दोस्तों, 31 कॉलेजों में इसी सत्र की छात्र छात्राओं को मिलेंगे 50,000 रुपए। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। JPV स्कॉलरशिप को लेकर ये अपडेट है बिहार राज्य से। कन्या उत्थान योजना के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं छात्र छात्राएं। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं और कन्या उत्थान पोर्टल पर आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बिहार में। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में महिलाएं संचालित कर रही कृषि यंत्र बैंक, 650 रुपए में किराए पर मिल रहा ट्रैक्टर। ये भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल है। 5 महिलाएं मिलकर चलाती है कृषि यंत्र बैंक। और खबर देखिए, हरियाणा में निकाह के बाद नाबालिग को पति के साथ रहने का अधिकार होता है, पिता को कस्टडी से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया कि मुस्लिम धर्म के अनुसार यौन परिपक्वता पाने के बाद निकाह को वैध माना जाता है और इसलिए नाबालिग होने के चलते पति को कस्टडी न देने की पिता की दलील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। और ऐसा ही हाईकोर्ट का एक और फैसला देखिए, उत्तर प्रदेश में समझदार नाबालिग को पसंद के व्यक्ति के संग रहने का अधिकार है। मां के इनकार करने पर हाईकोर्ट ने पति को सौंपी किशोरी। चलिए अगली खबर देखिए, असम राज्य का लक्ष्य अगले 2 सालों में खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इंटरनेशनल एग्री होर्टी शो का उद्घाटन किया और इस दौरान ये बात कही। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि सर्द रातों में कोई भी खुले में न सोने पाए। रेन बसेरे बनाए जाए ताकि कोई भी गरीब जो भिखारी वगैरह होते हैं वो खुले में सड़क पर ना सोएं, उन्हें कंबल वितरित किए जाएं। ये मतलब अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं सीएम योगी ने। ठीक है, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ नए नियम जारी किए हैं FMGE के लिए। अब एग्जाम देने के लिए अधिकतम 3 साल और 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। FMGE का मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट तय किए गए और ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जो 2024 से ही लागू होंगे। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई करने से संबंधित स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए है अपडेट ये। और राजस्थान में देखिए, अब पेपर लीक करने वालों की खेल नहीं, SIT और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी हो चुका है राजस्थान के नए CM भजन लाल शर्मा के सानिध्य में। खबर है, बिहार बोर्ड में इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट बढ़ चुकी है, अब 30 दिसंबर कर दिया इसको बढ़ा करके। और बड़ी खबर देखिए, कक्षा 6 की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में 150 मिनट में देने होंगे 300 प्रश्नों के जवाब। सैनिक स्कूलों में दाखिले को लेकर भी ये नए नियम जारी कर दिए। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए, राजस्थान के कोटा में जल्द खुलेगा पहला स्नेक पार्क, रिसर्च भी कर सकेंगे स्टूडेंट। नए मोबाइल फोन की लॉन्चिंग पर अपडेट है। OnePlus 12 और OnePlus 12R 23 जनवरी को लॉन्च होगा और इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। ठीक है, और खबर है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो अब इंदिरापुरम और वसुंधरा तक भी जाएगी। और भी मेट्रो में कौन कौन से रूट का विस्तार किया गया जानकारी आप देख सकते हैं। इसी तरह से जल्दी आप नोएडा एयरपोर्ट भी पहुंच पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा ईस्टर्न पेरीफेरल, जिससे कितने किलोमीटर की दूरी कम होगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और रेलवे से एक और खबर है दोस्तों, सप्ताह में 1 दिन होगा संचालन। अब प्रयागराज से सीधे कन्याकुमारी के लिए मिलेगी ट्रेन। 24 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही, बनारस से प्रयागराज होकर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए, 10,000 साल तक चलने वाली घड़ी बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। अमेरिकी राज्य टेक्सास में इस अनोखी घड़ी का निर्माण हो रहा है, जो साल में सिर्फ एक बार टिक टिक करेगी। मतलब 1 सेकंड में घड़ी टिक टिक करते ना, वैसे सिर्फ 1 साल में 1 बार टिक करेगी ये घड़ी। इतनी स्लो घड़ी तैयार की जा रही है। अच्छा, खबर है, बिहार के इस सरकारी अस्पताल में अब महिलाओं को नहीं होगी कोई परेशानी, अलग से 80 बेड का वार्ड बनाया जा रहा है। बिहार आरा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर ये तैयारियां चल रही है। और खबर देखिए, आप नोएडा में बनने जा रहा है ऐतिहासिक पार्क। जीवन से जुड़े हर पहलू की जानकारी मिल पाएगी आपको। पर्यटन स्थल के तौर पर नोएडा को स्थापित करने के लिए यह नया प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। बुद्ध थीम पार्क का निर्माण हो रहा है, जहां आपको भगवान बुद्ध की तरह जीवन से जुड़े अनोखे पहलू देखने को मिलेंगे। ओके, और आज का ज्ञान भी दे दूं आपको, एक कोट्स बताता हूं। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आलोचना न हो तो हमें नया करने से बचना चाहिए।
अगर हम कोई नया काम करेंगे तो आलोचना तो होगी ही। इसलिए दोस्तों जिंदगी में जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसके लिए बस कदम उठाइए, अभी काम करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कभी कि क्या कहेंगे लोग, पब्लिक क्या कहेगी, यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मत सोचो। ये जो भी आपको नया करके देखना कीजिए, आज ही कीजिए। यही जीवन एकमात्र मिलेगा आपको करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ, उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए आज की खबरें तो ये समाप्त होते हैं। अंत में मैं आपको आज का राशिफल बता देता हूँ। देखिए आप मेष, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के लोग निराशा से बचें। मिथुन और कर्क राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है। बाकी कर्क राशि के लोगों के अटके काम भी हो जाएंगे। धनु राशि के लोग नकारात्मकता से बचें तो बेहतर होगा। और इस सप्ताह मेष राशि वालों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। बाकी अन्य राशियों के लोग इस सप्ताह पारिवारिक मामले सुलझा पाएंगे। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। 4 नाम बताता हूँ आपको, नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।